दोस्तों नमस्कार। आपने चैप्टर 16 है, इसे कंटिन्यू करवाता हूँ और करवाता हूँ आज सेक्शन 339 से लेकर के 348। एक छोटा सा चैप्टर है, ये सेक्शन 10 सेक्शन है इसमें, पर ये इसमें अगर दो चीज थोड़ी सी ध्यान में आ गई तो चैप्टर बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो शुरू करवाता हूँ। सबसे पहले करवाता हूँ सेक्शन 339। सेक्शन 339 क्या कहती है कि सहदोष प्रतिरोध की परिभाषा दी गई है सेक्शन 339 के अंतर्गत, और सेक्शन 340 में क्या है, सहदोष प्रतिरोध की परिभाषा दी गई है। तो सहदोष अवरोध और सहदोष प्रतिरोध क्या है, इसमें बस ये दोनों चीज समझ में आ गई है, पूरा चैप्टर 10 सेक्शन का आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो सहदोष अवरोध लेते हैं। सबसे पहले सहदोष अवरोध क्या है, मतलब जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इंटेंशनली, मतलब जानते हुए उस व्यक्ति को ये पता है कि तू जो कार्य कर रहा है ये कानूनी रूप से गलत है, मतलब उस किसी दूसरे व्यक्ति को जैसे, और उस व्यक्ति को ऐसा पता है कि तुम्हें ये कानूनन ये अधिकार प्राप्त है, मतलब इस रास्ते का या फिर इस पानी के उपयोग करने का तुम्हें अधिकार है, और वो दूसरे वाला व्यक्ति जो उस व्यक्ति को क्या है वो अधिकार का उपयोग नहीं करने दे रहा है जानबूझ के, तो वो कहा जाएगा कि उसने उसका सहदोष अवरोध किया है। जैसे कि कोई व्यक्ति है अपने रास्ते से जा रहा है रास्ते से, और सामने दूसरे वाला कोई व्यक्ति है उसे रोक देता है रास्ते से जाने के, उस रास्ते का उपयोग करने से, तो वो सहदोष अवरोध के अंतर्गत आएगा। और परिरोध और सहदोष, उसमें अवरोध में क्या अंतर है कि अवरोध में तो क्या है कि उसे एक साइड से रोक देता है, मतलब उसे रास्ते से आगे जाना है उधर नहीं जाने देता, बल्कि प्रतिरोध में क्या है उसे एक निश्चित परिसीमा के अंतर्गत बंद कर देता है, तो कहा जाएगा उसने प्रतिरोध किया है। जैसे एक एग्जांपल स्वरूप इसको हम समझते हैं, जैसे कि ये ए नामक कोई व्यक्ति है और ये जा रहा है अपने इस रास्ते से, और बी है, यहाँ बी है, ये अपना पिस्टल लेके खड़ा हो जाता है और इसको कह रहा है कि अगर आगे आए तो मैं तेरे को यही ठोक दूंगा। अब ए है, जो ए को यहाँ पे क्या है, विश्वास है कि ये जो रास्ते का जो उपयोग है इसे तुझे कानून ने इस रास्ते का उपयोग करने का अधिकार दे रखा है, और इसको भी यहाँ पता है कि तू जो रास्ता रोक रहा है ये गलत है। तो यहाँ पे क्या है, जो बी है वो सहदोष अवरोध का दोषी होगा क्योंकि इसने इस रास्ते का उपयोग नहीं करने दिया। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे बी, अब बी अगर ये सोचता है कि ये जो एरिया है इतना, ये जो एरिया है ये इसका खुद का प्लॉट है, ये बी का अपना खुद का प्लॉट है, और इसके अंदर से यहां से जाना न जाने देना ए को इसको अधिकार है, और ये सद्भावना पूर्वक विश्वास कर रहा है इसे, तो क्या है कि इसका ये प्राइवेट एरिया हो गया। तो प्राइवेट में मामले में वो क्या है, इसको ए को यहां से जाने से रोक सकता है। तो यहाँ पे क्या है, बी अवरोध का दोषी नहीं होगा। ये तो हो गया सहदोष अवरोध। अब सहदोष परिरोध, सहदोष परिरोध के अंदर क्या होता है कि एक निश्चित परिसीमा के अंदर किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है। अब वो परिसीमा है, अब कोई जरूरी नहीं है कि परिसीमा की एक कमरे के अंदर ही बंद कर दिया जाए तभी वो एक परिसीमा होगी, वो कोई जरूरी नहीं है। वो किसी प्रकार की फिजिकली और मेंटली भी एक परिसीमा लगाई जा सकती है किसी प्रकार से, उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एरिया से जाने ना है उसे भी। जैसे हम एग्जाम्पल से रूप लेते हैं, यही मान लीजिए कि जैसे कि यही ए है, ए नामक व्यक्ति है, और ए को यही जो बी है वो क्या करता है, मान लीजिए चलो कमरे में बंद कर दिया, आगे ताला लगा दिया, तो ए क्या हो गया, उस कमरे के अंदर पर्टिकुलर बंद हो गया। अब ए इस कमरे से इसकी मर्जी के बिना बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या है, बी ने इसका ए का प्रतिरोध कर लिया। लेकिन अब इसमें जैसे कि दूसरी है परिसीमा, को जरूरी नहीं है कि कमरा ही हो, जैसे कि कोई नॉर्मल वे में कहीं पे खड़ा है, ठीक है, और वो क्या करता है कि दादागिरी से क्या करता है, उसके चारों तरफ लाइन मार देता है, और अपने दोनों तरफ अपने सी और डी दो नामक अपन को पिस्टल दे करके खड़ा कर देता है, और एक को बोलता है कि अगर तूने ये लाइन पार करी तो तेरा काम तमाम कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अब ए हालांकि चारों तरफ से वैसे कुछ नहीं है उसके पास कोई बाउंडेशन, लेकिन इसको क्या है, बाउंडेशन किस चीज के लगा दिए, बाउंडेशन इससे डर का है, डर की है इसके बाउंड्री चारों तरफ कि अगर यहाँ तूने ये एरिया पार किया तो तुम्हें ये रोक देंगे। तो यहाँ पे भी बी क्या है, यहाँ पे ए का प्रतिरोध कर रहा है। तो ये हो गया सहदोष परिरोध और सहदोष अवरोध और सहदोष परिरोध, सेक्शन 339 और 340। अब इसकी लेते हैं हम अगली सेक्शन, इसकी जो दंड वाली सेक्शन है। तो अब सेक्शन 341, सेक्शन 341 में क्या है कि सहदोष अवरोध का दंड दिया गया है, मतलब जो सेक्शन 339 में हमने सहदोष अवरोध पढ़ा था उसका दंड अप टू 1 मंथ, मतलब 1 महीने तक की सजा हो सकती है, फिर 500 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों का प्रावधान इसके अंदर है। जैसे कि किसी का खुद के घर पे अंदर ही ताला लगा दे, किसी घर के आगे बैठ के, और उसको अपने घर के अंदर नहीं जाने दे, तो वो सहदोष अवरोध के अंतर्गत आता है। अगला है सेक्शन 342। सेक्शन 342 क्या कहती है कि सहदोष परिरोध का दंड, इसके अंदर क्या है कि
3 दिन तक की कंडीशन है, मतलब 3 दिन पूरे नहीं होते हैं, 3 दिन से कम तक का अगर परिरोध करता है, नॉर्मली चाहे 1 घंटे का कर ले, 1 मिनट का कर ले, 10 वो सारी चीज इसके अंदर कवर करता है, तो कोई किसी को अगर सैदोष परिरोध करेगा तो इसमें 1 साल तक की सजा और 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। अगली सेक्शन है सेक्शन 343। सेक्शन 343 क्या कहती है? लेस देन 10 डेज, मतलब 10 दिन पूरे नहीं होने से, 10 दिन से कम और 3 दिन या 3 दिन से अधिक, वो जो बीच वाली जो कैटेगरी आती है, तो उसमें अगर इतने दिन के लिए अगर सैदोष परिरोध अगर किसी का कोई करेगा तो सेक्शन 343 के तहत 2 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगली सेक्शन 344। 344 क्या कहती है? मोर देन 10 डेज, मतलब 10 दिन या 10 दिन से अधिक के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी को सैदोष परिरोध में रखता है तो उसमें 3 साल की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये है चारों सेक्शन होगी। अब अगली लेते हैं सेक्शन 345। अगली सेक्शन है सेक्शन 345। सेक्शन 345 क्या कहती है कि सैदोष परिरोध, जिस ऐसे व्यक्ति का सैदोष परिरोध किया जाना जिस व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश निकल चुका है, या मतलब कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। जैसे कि जेलर को आदेश आ गया कि इस व्यक्ति को जमानत हो गई, उसे रिलीज कर दिया, और जेलर उसे क्या है कि उसके बावजूद भी रिलीज नहीं कर रहा है, तो वो सेक्शन 345 के तहत दंडित किया जाएगा। इसके सजा में अंतर क्या है? बाकी जो नॉर्मल वो जो सजा है, जो अपराध उसने जैसे परिरोध का किया, जो सेक्शन 300 हमने 41, 342, 343 या 344, वो सेक्शन तो है, वो तो अप्लाई होगी, उसके साथ ये सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगी। मतलब इसमें है एक्स्ट्रा पनिशमेंट। जैसे अगर उसने 3 दिन के लिए और रख लिया तो सेक्शन 343 की जो 2 साल की सजा वो प्लस ये 2 साल की सजा और उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा पनिशमेंट है, वो जो धारा लगेगी वो तो है ही है। नेक्स्ट है सेक्शन 346। सेक्शन 346 क्या कहती है कि गुप्त स्थान पर सैदोष परिरोध, मतलब जो सैदोष परिरोध है किसी व्यक्ति का ऐसे स्थान पर किया जा रहा है कि ना तो किसी उसके हितबद्ध को पता चल रहा है, ना किसी लोक सेवक की सहायता की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी जगह पर उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट में अगर रख रहा है तो वो कहा जाएगा कि उसने गुप्त स्थिति पे मतलब स्थान पे सैदोष परिरोध किया। और इसमें भी वही सेम सेक्शन 345 वाला सिस्टम है, इसमें भी 2 साल का एक्स्ट्रा पनिशमेंट है, इससे अलग बाकी उसने अगर जो सेक्शन का जो अपराध साथ में बना वो तो हो भी जाएगा। ये होगी सेक्शन 346। अगली है सेक्शन 347। सेक्शन 347 क्या कहता है कि संपत्ति प्राप्त करने या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध। ऐसी सेक्शन हमने इससे पहले भी पढ़ी है, सेक्शन 327, 329। वो क्या कहती है कि संपत्ति प्राप्त करने या फिर कोई अवैध कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को चोट मारना, या फिर 329 में सख्त चोट मारना, तो इसके अंदर भी वही है, 3 साल की सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति ऐसे करेगा, संपत्ति प्राप्त करने के किसी का सैदोष परिरोध करेगा तो। अगली है सेक्शन 348। 348 में क्या है? सहन स्वीकृति या फिर संपत्ति का प्रत्यर्पण, जैसे कि हमने वही चोट वाले में पढ़ा था सेक्शन 330 और 31। इसके लिए सहन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पुलिस वाले जैसे कि हामी भरवाने के लिए किसी चोर को पूछते हैं कि तूने संपत्ति कहाँ पे छुपा रखी है, उसका पता करने के लिए, तो वो सेक्शन 330 और 31 में से अगर चोट पहुंचाई, सख्त चोट पहुंचाई तो वो लगेगी, और अगर उसका सैदोष परिरोध कर लिया तो वो सेक्शन 348 लगेगी। तो ये अपना चैप्टर बड़ा सिंपल सा है। सेक्शन इसके अंदर 10 धारा है, बस सेक्शन 339 में सैदोष अवरोध की परिभाषा दी है, 40 के अंदर सैदोष परिरोध की, अवरोध का दंड सेक्शन 341 के अंदर आ गया, 1 महीने की सजा है। अगर 3 दिन से कम का अगर परिरोध कर लिया तो सेक्शन 342, उसके अंदर 1 साल की सजा। 3 से 10 दिन के कम का रह गया तो उसमें सेक्शन 343, उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर 10 दिन से ऊपर का सैदोष परिरोध हो गया तो 344 लग जाएगी, उसके अंदर 3 साल की सजा का प्रावधान है। और सेक्शन 45 हमने पढ़ी ली कि अगर छोड़ने की रिट निकल चुकी है उसके बावजूद अगर उसे नहीं छोड़ रहे हैं तो 345, इसमें एक्स्ट्रा पनिशमेंट का प्रावधान है, 2 साल की सजा। और गुप्त स्थान पे परिरोध कर लिया 346, उसमें भी एक्स्ट्रा पनिशमेंट 2 साल की। और अगर संपत्ति प्राप्त करने या अवैध कार्य करवाने के लिए अगर परिरोध किया तो 346, 3 साल की सजा। और 348 के अंदर सहन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो अपना चैप्टर संपन्न होता है।